पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठला, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ महाराज की जय, संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज की जय, पूज्य श्री श्री अम्मावक जय, महान ब्रह्म श्री श्री गोपाल वल्लीदासरक जय, गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंदा गोविंदा, जय जानकी कांत स्मरणम, जय जय राम राम, गोपिका जीवन स्मरणम गोविंदा गोविंदा, जय सद्गुरु महाराज की जय, समस्त भागवदल को जय, हे गुरु विष्णु भजे, हे गुरु ब्रह्मं भजे, हे गुरु कमल नयनं भजे, हे गुरु कर कोमलं भजे, हे गुरु पाद पंकजं भजे, हे गुरु विद्यारूपं भजे, हे गुरु ज्ञान वैराग्यं भजे, हे गुरु मोक्ष साधनं भजे, हे गुरु वेदारूपं भजे, हे गुरु वेदात्म स्मरणं भजे, हे गुरु सकल सौभाग्यं भजे। राधे कृष्ण। कार्पण्य दोष उपहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। भगवद गीता में दूसरे अध्याय में अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, तो सबसे पहले भगवद गीता में अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि तुम रथ को बीचों बीच ले जाओ, जहां से मैं दोनों सेनाओं को देख पाऊं। कौरवों की सेना को अर्जुन जब देखता है तो वो देखता है कि उसके पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, जिन्होंने उनको पाल पोस कर बड़ा किया, उसके कई सारे मित्र बंधु ये सब खड़े रहते हैं। इन सब को देखकर अर्जुन कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा ड्यूटी क्या है, मैं क्या करूं। मैं भ्रमित हो गया हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूं, मेरे मन में एक भय उत्पन्न हो गया। ये सब कुछ कहने के बाद अर्जुन अगर उसी में अड़ा रहता तो शायद हार जाता, लेकिन उस समय उसने ये कहा कृष्ण से कि शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। उसने कहा कि हे कृष्ण, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम मुझे बताओ क्या सही है क्या गलत है। मैं अभी, तुम मुझे अपना शिष्य मानकर मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हारे चरणों में मैं सरेंडर करता हूं। शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम।
हम सभी जिंदगी में अनेक मौकों पर हर दिन हम लोग किसी न किसी चीज के लिए हमारा मन भयभीत होता है, कंफ्यूज होता है, भ्रमित हो जाते हैं हम लोग। अचानक जो चीज सही लगती है वो गलत लगने लगती है, जो गलत होती है वो सही लगने लगती है, और हमको समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली अभी करे क्या। कई बार कई लोग हमसे कहते हैं कि तुम डिसीजन लो और मुझे अभी बताओ, और हम लोग समझ में नहीं आता हम लोग क्या करें। उस समय पर हम हारते कभी कभी इसीलिए है क्योंकि उस समय में भी हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और अपने गर्व के कारण हम प्रभु के पास नहीं जाते। हम इसी चिंता में मन में रहते हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। बहुत कॉमन सा सवाल है ये हर एक के मन में, और हम हमेशा ये कहते हैं कि अब मैं क्या करूं। अब मैं क्या करूं पूछने के अलावा या उसके पूछने के बजाय आप मन में ये पूछिए कि हे प्रभु अब मैं क्या करूं, तुम बताओ। हे प्रभु तुम बताओ मैं क्या करूं। अपने आप को जब कोई उत्तर मिल ही नहीं रहा है तब भी फिर भी अपने आप से अगर आप पूछते रहेंगे कि अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, आपको क्या जवाब मिलेगा? फिर से कंफ्यूजन ही प्राप्त होगा। लेकिन जिस क्षण आप ये पूछेंगे कि प्रभु तुम बताओ मैं क्या करूं, या ये कह दीजिए प्रभु जो मेरे लिए अच्छा है वो तुम करो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। एक बच्चा जब बैठा रहता है, कभी कभी वो स्कूल के, आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस एक रेज हो गया है, सब जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, कई बार बच्चे के सामने टीचर बैठी रहती है और टीचर उनसे पूछती है कि अब तुम इसका मुझे जवाब दो। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, समझ में नहीं आता उसको अब कि अब वो क्या बताए, क्या कहे। उस समय उसकी नजर स्क्रीन को छोड़कर सिर्फ एक व्यक्ति पर जाती है, वो होती है उसकी माता जो उसके सामने बैठी रहती है। जैसे ही वो उसकी माता को देखता है तो उसकी माता बिना अपने मुख से आवाज निकाले सिर्फ मुंह से ही ऐसे ही एक एक्शन करके बता देती है कि बेटा जवाब ये है। और उस समय जैसे ही वो शुरू कर देती है, बच्चे को याद आ जाता है कि अब उसको क्या जवाब देना है, और बच्चा आसानी से वो जवाब दे देता है। बच्चे में और हम में सिर्फ यही फर्क है, बच्चों में ईगो नहीं होता, बच्चों में गर्व नहीं होता, मैं ये चीज का एक एहसास ही नहीं होता, और हम में निरंतर सिर्फ एक ही चीज का एहसास होता है, वो है मैं। इसीलिए बच्चे बड़े आसानी से भक्ति कर सकते हैं क्योंकि उनमें सरेंडर ये गुण अपने आप आ जाता है, और हमने सरेंडर ये गुण कब का पीछे छोड़ दिया, क्योंकि हम में अब बचा है सिर्फ गर्व। जिस दिन हम इस गर्व को छोड़ देंगे और हम ये मान लेंगे कि मैं जिंदगी में सिर्फ अपने गुरु का शिष्य हूं और प्रभु का दास हूं, उस समय ये मैं निकल जाएगा। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। इसमें मैं का मतलब ही ईगो। एक क्षण के लिए भी अगर आपके मन से आपने ये मैं चीज को निकाल दिया, जिंदगी बड़े आराम से बीत जाएगी, सुख में बीत जाएगी। किसी चीज की कोई चिंता ही नहीं रहेगी कि ये मेरी जिंदगी में क्यों हो रहा है, ये ऐसे कैसे हो गया, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, या आप इसको ठीक कैसे करो। ये सब चीजें निकल जाएंगी और आप हर चीज को सिर्फ प्रभु का खेल मानकर देखेंगे, प्रभु की लीला मानकर देखेंगे। आप ये समझ जाएंगे कि जिंदगी के इस गाड़ी में जिसमें आप बैठे हैं, उसका सारथी, उसका ड्राइवर प्रभु है। वो जहां चाहे जिस स्टेशन पर रुकाएगा, उस स्टेशन पे शायद होने वाले एक्सपीरियंसेस आपको उस समय दुख के लगेंगे। कुछ सिचुएशंस आपको ऐसे लगेंगे जैसे कि उसमें भय है, लेकिन ये सब तो सिर्फ अपने मन की भावना है। जिस समय आप ये सोच लोगे कि ये हर स्टेशन पे प्रभु ने गाड़ी रुकाया है, प्रभु ही ड्राइवर है, और इस स्टेशन पे कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता क्योंकि प्रभु आपका ड्राइवर है, प्रभु आपकी गाड़ी चला रहे। जब आप इतना सोच लेंगे, जिंदगी आराम से बीत जाएगी। इसीलिए अर्जुन जैसे अगर आपके मन में कभी भी भय आए, कंफ्यूजन आए, कोई भी भावना आए, आप सिर्फ ये कह दीजिए कि हे गुरुजी, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शिष्या हूं, मेरी जिंदगी में जो मेरे लिए अच्छा हो आप वो कीजिए। इंस्ट्रक्शंस मत दीजिए गुरु और प्रभु को। ये सिचुएशन है, अगर मुझे लगता है कि ये अगर ऐसा हो गया तो मेरे लिए सही होगा, आप मत दीजिए इंस्ट्रक्शंस। आपके जिंदगी के लिए क्या अच्छा है, एक बच्चे के जिंदगी के लिए क्या अच्छा है, ये एक माता से अच्छा और कोई नहीं जान सकती। उसी तरह से आपके और हमारी जिंदगी के लिए क्या अच्छा है, ये हमारे गुरु और प्रभु के अलावा और कोई अच्छी तरह से जान नहीं सकता। अपनी जिंदगी की डोर उनके हवाले कर दीजिए, उनका शिष्य बनकर सुख में जिंदगी व्यतीत कीजिएगा। संत ज्ञानेश्वर ने बचपन से ही, जिस समय से उन्होंने निवृत्तिनाथ महाराज को अपना गुरु माना था, उन्होंने यही किया था, अपने जिंदगी की डोर गुरु के हाथ में दे दी थी।
जिस समय पर वो लोग पैठण से आते हैं और आलंदी में उनका अपमान होता है, उस समय ज्ञानेश्वर महाराज के मन में अतीत दुख निर्माण होता है, बहुत क्रोध आता है और वो अपने कुटिया के अंदर जाकर बैठ जाते हैं, बंद कर देते हैं। और वहां पर वो जब निवृत्तिनाथ महाराज स्वयं ये कहते हैं कि ज्ञानेश्वर मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा, तुम बाहर आओ, तब भी ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि भैया मुझे नहीं लगता है इस मनस्थिति में मैं और जीवन व्यतीत कर पाऊंगा, मैं अभी अपने योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दूंगा और मैं ये प्राण त्याग दूंगा। अपने की गुरु की बात नहीं मानते, वो कहते हैं कि मैं फिर जन्म लूंगा और जो जो मेरे आपके प्रति कर्म है वो सारे निष्ठापूर्वक निभाऊंगा, पर इस जन्म में मुझसे नहीं हो पाएगा भैया, मुझे माफ कर दीजिए। जब ज्ञानेश्वर महाराज ये कहते हैं एक शिष्य बनकर कि वो कहते हैं कि मैं अपने गुरु को कह देते कि मैं तुम आपकी आज्ञा नहीं मारूंगा, उसके बावजूद निवृत्तिनाथ महाराज क्रोधित नहीं होते। क्यों? क्योंकि जिस क्षण ज्ञानेश्वर महाराज ने निवृत्तिनाथ महाराज को अपना गुरु मान लिया था, उसी वक्त अपनी डोर उनके हाथ में दे दी थी। निवृत्तिनाथ जी ने तो कभी ज्ञानेश्वर महाराज के हाथ में वो डोर लौटाई ही नहीं थी, वो डोर तो उनके ही हाथ में थी, इसीलिए उस समय पे भी उन्होंने कभी वो डोर छोड़ी नहीं। और चूंकि ज्ञानेश्वर महाराज के मन में जो बीत रही थी, उनको पता थी एक गुरु के आपके मन में क्या बीत रही है हमेशा पता होता है, आप उन्हें बताएं या ना बताएं, उन्हें हर चीज अच्छी तरह से स्पष्ट स्वरूप से पता होता है, बस वो उनके तरीके से हमारे जिंदगी को सहलाते जाते हैं और संवारते जाते हैं। निवृत्तिनाथ महाराज ने उस समय मुक्ताबाई के मन में ऐसा एक विचार डाला, जिसके बाद मुक्ताबाई स्वयं वहां पर चली गई और वो खिड़की के पास ज्ञानेश्वर महाराज के समक्ष गई और खिड़की से उन्होंने ज्ञानेश्वर महाराज से कुछ ऐसा कहा जो आज भी ताटीत से अभंग के नाम से महाराष्ट्र में संतों के अभंग में बहुत प्रसिद्ध अभंग है। ताटी का मतलब होता है दरवाजा, और ताटी का और एक मतलब होता है ज्ञानेश्वर के मन का दरवाजा, सिर्फ उनके ग्रह का दरवाजा नहीं। ताटी उगड़ा ज्ञानेश्वरा, जब वो ये कहती है मुक्ताबाई, तो ना कि वो ये कह रही है कि ज्ञानेश्वर इस कुटिया के दरवाजे को खोलो, वो ये भी कह रही है कि तुम तो ज्ञानी हो, ज्ञान के ईश्वर हो, ज्ञानेश्वर हो, तो तुम अपने मन के ज्ञान का दरवाजा खोलो, तब तुम्हें सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। तो उनका अभंग बहुत प्रसिद्ध है। तो वो कुटिया के पास मुक्ताबाई जाती है, छोटी सी बच्ची वहां पर पहुंच जाती है। ज्ञानेश्वर महाराज अंदर पद्मासन में बैठे हुए अपने शरीर के योगाग्नि को प्रज्वलित करके उसे अपने शरीर को जलाने की कोशिश करते रहते और ध्यान में विलीन होने का प्रयत्न करते रहते, लेकिन चूंकि उनका मन इतना विचलित होता है कि वो अपने ध्यान में भी मग्न नहीं हो पाते। उस समय मुक्ताबाई कहती है, चिंता क्रोध मागे सारा, ताटी उगड़ा ज्ञानेश्वरा। चिंता क्रोध मागे सारा, चिंता और क्रोध को पीछे ढकल दो ये ज्ञानेश्वरा, वो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम तो लोगों के मन से चिंता और क्रोध को निकालने वाले एक संत हो, निकालने वाले एक ज्ञानी हो, तो तुम चिंता और क्रोध में कैसे फंस सकते हो? इसीलिए उनको पीछे छोड़ो और ताटी उघड़ा ज्ञानेश्वरा, अपने मन की आंखें खोलो ज्ञानेश्वरा। योगी पावन मनाचा, साही अपराध जनाचा। योगी पावन मनाचा, जो भी योगी होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो बहुत पावन मन के होते हैं। उनका मन इतना शुद्ध होता है, उनका मन इतना निर्मल होता है, उनके मन में इतनी करुणा होता है कि वो साहे अपराध जनाचा। इस जग में कोई भी किसी भी हद तक अगर अपराध कर दे, कोई भी हद तक जाकर कर दे, तब भी योगी को उन पर क्रोध नहीं आता, उनको सिर्फ करुणा आती है। वाल्मीकि जी जब पहले एक शिकारी बनकर अलग अलग शिकार करते थे, उस समय भी नारद ऋषि, नारद मुनि ने वहां पर आकर उनको सिर्फ ज्ञान दिया, उन पर करुणा दिखाई और उनको वाल्मीकि बनाया। अजामिला नाम का एक ऐसा ब्राह्मण था जिसने इतने सारे पाप कर दिए थे, जो पाप करने चाहिए सब कुछ कर दिए थे, उसके बावजूद प्रभु ने अपने दूतों को भेजकर उनको सत्संग करवाया और उसके बाद में उनको भी भक्ति करवा के उनको मोक्ष दिलाया। इस सारे जगत में ऐसे कोई भी गुरु नहीं है, कोई सदगुरु नहीं है जिन्होंने किसी के पाप और अपराध को देखकर उन्हें ये कहा कि छी चले जाओ, ऐसे कभी नहीं। हमेशा उनके मन में यही एक थॉट आता था कि ये बच्चा भी सुधरेगा, ये बच्चा भी ऊपर आएगा, इसका भी जीवन
बहुत संतुष्ट में गुजरेगा, ये भी भक्ति कर सकता है और ये भी ऊपर आएगा। एक गुरु के मन में हमेशा, एक ज्ञानी के मन में हमेशा दूसरे जीवों के प्रति सिर्फ करुणा होती है। इसीलिए वो कहती है मुक्ताबाई, योगी पावन मनाचा साही अपराध जनाचा, विश्व रागे झाले वनी संती सुखे भावे पाणी। विश्व रागे झाले वनी मतलब इस दुनिया का सारे लोग, अगर ये सारी दुनिया भी एक फॉरेस्ट फायर की तरह, अगर आग की तरह जल उठे, तब भी संति सुखे भावे पानी। एक संत, एक महात्मा अपने करुणा से इस सारे जग के इस आग को भी अपने करुणा को पानी बनाकर सारा का सारा आग बुझा सकता है। एक संत में इतनी करुणा होती है। जैसे जैसे मुक्ताबाई ये कहती रहती है, तो वैसे वैसे संत ज्ञानेश्वर की आंखें खुलने लगती है, उनका मन का द्वार खुलने लगता है और ताटी उगड़ा ज्ञानेश्वरा की तरह उनके मन के द्वार खुलने लगते हैं। उसके बाद मुक्ताबाई कहती है, ब्रह्म जैसे तैषा परी आमा वडील भूते सारी, अहो क्रोधे यावे कोठे अवगे आपण निगोटे। कहती कि आप तो इस सारे जग के लिए एक पिता समान हो, एक माता समान हो। अगर आप ही क्रोधित हो जाओगे तो इस सारे जग में जो इतने सारे लोग अपराध कर रहे हैं, इतने सारे लोग कष्ट में हैं, भय में, उनको कौन निकालेगा, उनको बाहर कौन लाएगा। जैसे जैसे मुक्ताबाई ये कहती रहती है, ज्ञानेश्वर को अपने पूर्ण स्वरूप का ज्ञान होने लगता है, उनको अपने मन की आंखें खुलने लगती है और जो निवृत्तिनाथ महाराज उनको इतने दिनों से सिखाते रहते, वो एक एक करके उनके मन के सारे द्वार खुलने लगते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज के मन में अचानक एक शांति स्वरूप आ जाता है। उस समय मुक्ताबाई ऐसा एक श्लोक कहती है, अभंग में ऐसा एक श्लोक डालती है जो उन्होंने अपनी माता से सुना होता है। जीव दातांनी चाविली कोणे बत्तीशी तोडिली, मन मारूनी उन्मन्न करा ताटी उगड़ा ज्ञानेश्वरा। मुक्ताबाई को एक बार, जैसे जैसे लोग सारे इन लोगों को चिल्लाते रहते, इनका तिरस्कार करते रहते, ये उस समय की बात है जब उनके माता पिता जीवित थे। मुक्ताबाई को बड़ा क्रोध आता है, बड़ा दुख होता है और वो उस समय पर जो अच्छे लोग होते हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ भला बुरा कहती है। उस समय पर उनकी माता मुक्ताबाई से कहती है कि अगर एक दांत ने गलती से तुम्हारी जीवा को अगर चबा लिया तो तुम क्या अपने 32 दांत तोड़ दोगे। और यही श्लोक को मुक्ताबाई फिर से अपने ताटी उगड़ा ज्ञानेश्वरा के अभंग में बोलती है और कहती है कि भैया, किसी एक दो लोगों के मन में अगर कोई क्रोध आया, उन्होंने कोई अपराध किया, तो क्या आप जो इस सारे जगत को ज्ञान देने वाले थे, वो इस 2 जन के अपराध की वजह से सारे के सारे जगत को अधूरा छोड़ दोगे। तो सारे जगत में जो बाकी के लोग तरस रहे हैं, आपके मुख से अमृतवाणी सुनने के लिए तरस रहे हैं, आपके ज्ञान के सागर में डूबने के लिए तरस रहे हैं, क्या आप उनको भी छोड़ दोगे। इसीलिए हे ज्ञानेश्वरा, ताटी उगड़ा ज्ञानेश्वरा। छोटी सी बच्ची है मुक्ताबाई, 5-6 साल की बच्ची, और इतने बड़े ज्ञान का बात कहकर अभंग गाकर अपने भैया को वहां से उठा रही थी। कौन से भैया को? जो मात्र 8-9 वर्ष के हैं और वो अपने योगाग्नि के तप से अपने शरीर को भस्म करने वाले थे। वो शिष्य और उनके गुरु कौन थे? निवृत्तिनाथ महाराज, जो मात्र 11-12 साल के थे, लेकिन ऐसे गुरु थे जो त्रिकाल ज्ञानी थे, जिनको पहले का भी पता था, अब जो हो रहा है वो भी पता था, जो होने वाला है वो भी पता था। और उनके बाद था सोपानदेव, जो ये सब कुछ बड़े शांति पूर्वक वहां पर देख रहे थे और बस अपने भैया के उठने की प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसे ये 4 भाई बहन, और जैसे ही मुक्ताबाई ने अभंग समाप्त किया, 9 अलग अलग उन्होंने श्लोक कहे हैं और काफी लंबा अभंग है। इसमें से कुछ कुछ श्लोक हमने अभी सुने हैं, लेकिन जब भी आपको वक्त मिलेगा आप ताटी से अभंग जरूर देखिएगा। इसमें हर एक श्लोक को, अगर एक एक श्लोक को भी आपने पढ़ लिया और उसके हिसाब से जीवन व्यतीत किया तो जीवन आराम से कट जाएगी। और ये भी स्मरण रखिएगा कि एक 5-6 वर्ष की छोटी सी बच्ची ने लिखा हुआ, गाया हुआ अभंग है। उसी समय पर ज्ञानेश्वर महाराज आकर कुटिया के दरवाजे को खोलते हैं और बाहर और एक सुभद्रा माई करके एक लेडी खड़ी होती है, एक स्त्री खड़ी होती है। ये वही स्त्री है जिन्होंने जब आलंदी से पैठन के लिए जब ये 4 भाई बहन निकले थे, तब इन्होंने ही इन लोगों को रोटी सब्जी भाकरी ये सब कुछ बांध के दिया था, अपने प्रवास के समय पर खाने के लिए भोजन का प्रबंध करके दिया था।
वो भी वहां पर खड़ी होती है। और जैसे ही दरवाजे कुटिया की दरवाजा खुलता है, वैसे ही निवृत्तिनाथ महाराज, मुक्ताबाई और सोपानदेव तीनों भागते हैं और तीनों मिलकर ज्ञानेश्वर महाराज को जोर से गले लग जाते हैं। और चारों भाई बहन एक दूसरे को खुशी खुशी गले लगते हैं और आंखों में आंसू होते हैं, चेहरे पे हंसी होती है। और ज्ञानेश्वर महाराज निवृत्तिनाथ महाराज को कस कर एक आलिंगन देते हैं और निवृत्तिनाथ महाराज के चरणों को स्पर्श करते हैं और कहते हैं कि भैया क्षमा कीजिए, आप मेरे गुरु है और मैंने आपके आज्ञा का उल्लंघन किया। जो भी मैंने कार्य किया, इसकी सजा इस दुनिया में आप कुछ भी दीजिए, मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। निवृत्तिनाथ महाराज ज्ञानेश्वर को बड़े प्रेम से उठाते हैं और उनको कस कर एक आलिंगन देते हैं। और उसके बाद में मुक्ताबाई और सोपानदेव भी निवृत्तिनाथ महाराज के आलिंगन में आ जाते हैं और चारों भाई बहन एक दूसरे को आलिंगन देकर वहां पर अपना समय व्यतीत करते हैं। कुछ समय बाद में रात को वो लोग सो जाते हैं और थोड़ी देर बाद में वहां पर जैसे ही सवेरा होता है तो मुक्ताबाई और सोपानदेव सुभद्रा माई के घर में जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि सुभद्रा माई की तबीयत बहुत खराब होती है। उस दिन वो अपने बिस्तर से उठ नहीं पाती, तो सोपानदेव और मुक्ताबाई वहां पर बैठे रहते हैं और मुक्ताबाई वहां से उठकर उनके लिए काढ़ा बनाने लगती है। जैसे ही काढ़ा बनाती रहती है तो सुभद्रा माई बार बार मुक्ताबाई को आवाज देती रहती है और मुक्ताबाई से कहती है कि तुम यहां से मुझे छोड़कर मत जाओ। मुक्ताबाई थोड़ी देर में वो काढ़ा लेकर जाती है और उनके मुख में वो पानी डालने जाती है। तब तक सुभद्रा माई कहती है कि ये मेरे जीवन का आखिरी पानी की बूंद होगी जो तुम्हारे हाथों से मुझे मिल रहा है। जैसी मुक्ताबाई ये सुनती है तो उनसे सहा नहीं जाता, वो उस पानी को वहीं पर साइड में रख देती है और वो बाहर चली जाती है। जैसी वो बाहर जाती है तो वहां पर उनको ज्ञानेश्वर महाराज और निवृत्तिनाथ महाराज मिलते हैं। वो लोग पूछते हैं क्या हो गया। तब मुक्ताबाई कहती है कि ऐसे अगर उन्होंने मुझसे बोल दिया तो मुझसे सहा नहीं जाता है और इसीलिए मैं बाहर आ गई, मैं ये सब सुन नहीं सकती और मुझे बड़ा क्रोध आ गया। निवृत्तिनाथ महाराज उस वक्त मुक्ताबाई को समझाते हैं कि ये शरीर तो किसी न किसी दिन जाना ही है और ये शरीर जब कोई छोड़ रहा होता है तो उसके मुख से क्या निकल सकता है क्या नहीं, ये हमें कैसे पता हो सकता है। और उस वक्त उनके साथ रहकर उनको सहानुभूति देकर प्रभु की जो अनुभूति है वो अगर तुम उनको करवा पाई, वही तुम्हारा कर्तव्य है। जैसी मुक्ताबाई ये सुनती है तो तीनों, ज्ञानेश्वर महाराज, निवृत्तिनाथ महाराज और मुक्ताबाई, तीनों फिर से उस कुटिया में जाते हैं और सुभद्रा माई के पास बैठते हैं। जैसे ही सुभद्रा माई ज्ञानेश्वर महाराज को देखती है तो उनके चेहरे पर एक प्रसन्नता आ जाती है। अगर आपके आखिरी समय में आपको अगर कोई भी एक चीज मांगनी हो तो बस ये मांगिए कि आपके आखिरी समय में जब आप श्वास इस शरीर को छोड़कर जाएगा, उस समय आपके समक्ष केवल आपके प्रभु होने चाहिए और उस समय पर आपके मुख पर केवल अपने गुरु ने दिया हुआ प्रभु का नाम होना चाहिए। बस अगर ये चीज आपको मिल जाए तो समझ लीजिए कि मोक्ष आपको मिले या ना मिले, आपका जो आखिरी श्वास होगा वो बड़े आराम से निकल जाएगा। जब ज्ञानेश्वर महाराज वहां पर आते हैं, निवृत्तिनाथ महाराज वहां पर आते हैं और सुभद्रा माई ज्ञानेश्वर महाराज को देखती है। उसके बाद में ज्ञानेश्वर महाराज, निवृत्तिनाथ महाराज, सोपानदेव, ये तीनों सुभद्रा माई के सर के नीचे अपना हाथ रखते हैं, उनके पीठ के नीचे अपना हाथ रखते हैं और उनको धीरे से थोड़ा ऊपर उठाते हैं और मुक्ताबाई उनके मुंह में वो पानी डालती है और इन चारों भाई बहन ने उनको स्पर्श करते हुए उनके सिर को हाथ लगाते हुए फिर से धीरे से नीचे रखते हैं। और इसके पहले कि वो लोग अपना हाथ उनके सर के नीचे से निकाल पाए, सुभद्रा माई अपना शरीर त्याग देती है। इससे बड़ी और भाग्य की बात क्या हो सकती है कि ज्ञानेश्वर महाराज, निवृत्तिनाथ महाराज, सोपानदेव और मुक्ताबाई, ये चारों के छूते हुए, ये चारों को के हाथों को अपने सिर पे रखते हुए, मुक्ताबाई के हाथों से पानी पीते हुए उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। शायद ही किसी को भी इतना बड़ा एक भाग्य मिला हो जितना बड़ा भाग्य सुभद्रा माई को मिला। और ये भाग्य क्यों? मात्र और मात्र इन चारों भाई बहनों पर उनका एक निर्मल प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। इन चारों से उनको कोई उम्मीद नहीं थी, किसी चीज की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने इन चारों को प्रेम किया सिर्फ प्रेम के लिए। अगर आप प्रेम करते हो तो सिर्फ प्रेम के लिए कीजिए, लेकिन ये आप केवल और केवल गुरु और प्रभु पे कर सकते हैं। इस सारे जगत में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो किसी दूसरे इंसान पर
प्रेम सिर्फ प्रेम के लिए कर सकता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज पर एक स्वार्थ तो होता ही है, और इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि यही मनुष्य की नीति है। एक इंसान दूसरे इंसान से सिर्फ स्वार्थ के लिए प्रेम कर सकता है, क्योंकि दोनों ही इनकम्प्लीट होते हैं, एक दूसरे को कंप्लीट नहीं बना सकते। लेकिन जब वहां पर प्रभु की भक्ति आ जाती है, गुरु का ज्ञान आ जाता है, गुरु की भक्ति आ जाती है, तब वो दो इंसानों को भी कंप्लीट बना सकता है। इसीलिए आप अगर किसी से प्यार करते हैं, पति पत्नी हो, तो फिर एक दूसरे के साथ में अगर आपने प्रभु के लिए जीवन व्यतीत किया, भक्ति भाव से जीवन व्यतीत किया, सच मानिए प्रभु आप दोनों को भी कंप्लीट बनाएंगे। सुभद्रा माई का अंतिम संस्कार ये चारों भाई बहन करते हैं। वो होने के बाद में ज्ञानेश्वर महाराज थोड़े से विचलित हो जाते हैं, उनके मन में कई सारे प्रश्न उठने लगते हैं, और ये वो समय होता है जब ज्ञानेश्वर महाराज के मन के सारे दरवाजे, सारे कुंडलिनी शक्तियां एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे खुलने लगते हैं, और वो ज्ञान के उस चौखट पर पहुंचने की प्रतिक्रिया में होते हैं जहां पर सिर्फ ज्ञानेश्वर महाराज पहुंच सकते हैं। रात का समय होता है, ज्ञानेश्वर महाराज कुटिया में नहीं होते। निवृत्तिनाथ महाराज की आंखें अचानक खुलती है, वो देखते हैं ज्ञानेश्वर महाराज पास में नहीं है। वो उनको ढूंढते हुए बाहर आते हैं और देखते हैं कि वो सुभद्रा माई के कुटिया के पास खड़े रहते हैं। जब निवृत्तिनाथ महाराज वहां पर पहुंचते हैं, तो उस समय वो ज्ञानेश्वर महाराज से पूछते हैं कि ज्ञाना क्या हुआ, तुम यहां पर क्यों खड़े हो रात्रि के इस समय पर। तो ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि भैया, हमारे जिंदगी में जो पहले दो लोग थे जो हमारे बहुत प्रिय थे, वो थे हमारे माता पिता, उन्होंने हमको छोड़ दिया, वो हमको छोड़कर चले गए। तीसरी एक व्यक्ति थी जो हमारे बहुत प्रिय थी, वो थी सुभद्रा माई, अब वो भी हमें छोड़कर चली गई। तो मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है, मेरे मन में कई सारे प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन मैं उनके उत्तर नहीं ढूंढ पा रहा हूं। तब निवृत्तिनाथ महाराज उनको बड़े आसानी से समझाते हैं, कहते हैं कि जब हम लोग दूध निकालते हैं तो दूध से दही बनता है, दही से माखन और माखन से घी बनता है, लेकिन ये सारे के सारी चीजें जब बनती है तो हर एक को अपना रूप छोड़कर दूसरे रूप को पाने के लिए एक प्रतिक्रिया के थ्रू जाना पड़ता है, एक प्रोसेस होता है, वो जाना पड़ता है, और उस प्रोसेस के समय पर उनमें चेंजेस होते हैं। जब वो चेंजेस होते हैं तो उनको उस समय पसंद नहीं आता, लेकिन जब वो एंड प्रोडक्ट बन जाते हैं तब उनके मन में बहुत प्रसन्नता होती है। हमारे भी जिंदगी में ऐसे कई सारी चीजें होती है जो इस वक्त हम जब उस चीज से गुजरते हैं तब हमको लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों होना चाहिए, ये मेरे जिंदगी में अब होना चाहिए क्या। उस समय पर हमको दुख होता है, ग्लानि होती है, भय होता है, लेकिन उसी चीज को अगर हम लोग साल भर बाद, 2 साल के बाद अगर सोचते हैं, तब हमको ये पता चलता है कि अगर उस समय पर वो चीज नहीं होती तो शायद आज हम जिस स्थल पर बैठे हैं वहां नहीं पहुंच पाते। सोने को भी जब आपको एक आभूषण में बनाना होता है, तब सोने को भी पिघलना पड़ता है, तभी वो आभूषण का रूप लेता है। पिघलते वक्त सोने को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जब वो आभूषण बनता है तब वो प्रभु के चरणों में या प्रभु के गले तक में जाकर बैठ सकता है। इसीलिए सोने को भी पिघलना पड़ता है। अगर आप आज किसी भी ऐसी एक सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिसमें आप अपने आप को वो सिचुएशन झेल नहीं पा रहे, सिर्फ ये समझ जाइए कि ये प्रभु ने आपके लिए रखा हुआ है, और जितना प्रभु आपको आज कष्ट महसूस हो रहा है उतने ही ऊपर प्रभु आपको ले जाएंगे, और इस कष्ट के लिए आपको इतना कुछ बड़ा प्राइज दे देंगी कि आप सह नहीं पाएंगे। सिर्फ विश्वास रखिए प्रभु पर, गुरु के शब्दों पर। जब निवृत्तिनाथ महाराज ज्ञानेश्वर महाराज को ये समझाते हैं, तब ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं ठीक है, फिर भी उनके मन के सारे प्रश्न खत्म नहीं होते। फिर से रात में जाकर ये लोग सो जाते हैं। जब सवेरे उठते हैं तो फिर ज्ञानेश्वर महाराज वहां पर नहीं होते। ज्ञानेश्वर महाराज को ढूंढते हुए निवृत्तिनाथ महाराज, मुक्ताबाई और सोपान देव तीनों ढूंढते रहते, लेकिन कहीं पर भी वो मिलते ही नहीं उनको। कुछ समय बाद में निवृत्तिनाथ महाराज कहते हैं कि मुझे उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है, ज्ञानेश्वर कहाँ है, इसीलिए मैं अपने गुरु से पूछता हूं। ये कहकर वो ध्यान में बैठते हैं, अपने गुरु का ध्यान करते हैं, और गुरु का ध्यान करते हुए गुरु से वो सवाल और जवाब पूछते हैं। निवृत्तिनाथ महाराज त्रिकाल ज्ञानी थे, उनमें कई सारी सिद्धियां थी, इसीलिए वो अपने गुरु को मन में देख पाते थे और सुन पाते थे। अगर सच्चे मन से आप में कोई भी सिद्धियां भले ही ना हो, कोई सिद्धियां आपको प्राप्त भले ही ना हो, अगर आप बैठकर एक क्षण के लिए भी सच्चे मन से अगर अपने गुरु का ध्यान करें और आपके मन में उनसे अगर आप सवाल पूछें, यकीन मानिए आपके गुरु आपको जवाब अवश्य देंगे।
इसमें कोई संदेह ही नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं कि हमारा ध्यान बहुत श्रेष्ठ था, नहीं, इसका मतलब ये है कि हमारे इतने से ध्यान के लिए भी गुरु की करुणा श्रेष्ठ है कि हमारे इतने से ध्यान के लिए भी वो आकर हमें अवश्य उत्तर देंगे, क्योंकि हमारे हर क्षण में हम क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, क्या चीज से हम बीत रहे, ये सब कुछ गुरु को पता होता है। इसीलिए कभी भी कोई भी प्रश्न आ जाए मन में तो सिर्फ गुरु का ध्यान कीजिए और ये बात याद कीजिए कि शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। निवृत्तिनाथ महाराज ने बैठकर जब ध्यान किया तो उनके मन में क्या आया, उनके गुरुजी ने उनको क्या उत्तर दिया और उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो ज्ञानेश्वर महाराज के लाइफ हिस्ट्री में बहुत ही एक श्रेष्ठ इंसिडेंट हुआ था, वो जो आज तक और ये युग जब तक रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये क्षण याद रहेगा। तो इसीलिए हम लोग ये सुनेंगे अगले एपिसोड में। तब तक राधे कृष्ण। पूज्य श्री श्री अम्मा की जय, महान ब्रह्म श्री श्री गोपाल वल्लीदासर की जय, भारत माता की जय, राधे कृष्ण।